श्री राधे श्याम। आज श्री अहोई अष्टमी के पावन पर्व पर समस्त भक्तजनों को श्री अहोई अष्टमी पर्व की अनेकों बार बधाई है। और आज अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि में ही श्री गिरिराज जी में श्री राधा कुंड श्री कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ। तो आज श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड के प्राकट्य उत्सव की भी बहुत बहुत बधाई है। अहोई अष्टमी पर सब माताएं देवी का पूजन करती हैं, अहोई माता का पूजन करती हैं। मुख्य रूप से वो अहोई माता पार्वती जी ही हैं और उनका पूजन करके अपने पुत्रों के कल्याण की कामना करती हैं, पुत्रों की बड़ी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। चांदी के साऊ की पूजा होती है, कलश स्थापना होती है, माताएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और फिर संध्या के बाद तारों को अर्घ दे करके भोजन करती हैं। तो यह अहोई अष्टमी तो अति पावन तिथि है ही। श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड का प्राकट्य भी ब्रजलीला में श्री राधा माधव के द्वारा हुआ है। कथा हम सुनते ही हैं। श्री ठाकुर जी ने वृषभ रूपधारी दैत्य का उद्धार किया और लीला प्रकट करने के लिए गोपिकाओं ने कहा कि आपने तो गौवंश का वध किया तो आपको गोहत्या का पाप हो गया। भगवान ने कहा वो तो असुर था, पर फिर भी गोपियाँ नहीं मानी। भगवान ने कहा क्या प्रायश्चित है? बोले आप सारे दुनिया के तीर्थों में स्नान करके आओ। ठाकुर जी ने कहा कौन जाएगा सब तीर्थों में स्नान करने में, यहीं सारे तीर्थ बुला लेता हूँ। तब भगवान ने अपनी वंशी से कुंड को खोदा, सारे तीर्थ आके उपस्थित हुए, भगवान का पूजन किया, उनको प्रणाम किया और प्रभु ने उस जल राशि में स्नान किया। वो कुंड श्री कृष्ण कुंड कहलाए। फिर भगवान ने भी गोपांगनाओं को कहा, श्री जी को कहा कि आपने दैत्य का समर्थन किया, आपको भी तो पाप लगा है, अब आप भी कुंड खोदिए और स्नान करिए। तब लीला तो सुंदर है, बहुत सुंदर बड़ी लीला है। फिर आखिर में सब तीर्थों ने श्री राधा का चरण पूजन किया, श्री राधा की आराधना की और श्री जी ने अपने हाथ के कंगन से कुंड को प्रकट किया। सारे तीर्थों का जल श्री राधा कुंड में आया और फिर श्री राधा ने गोपिकाओं के साथ में श्री राधा कुंड में स्नान किया। तब स्वयं श्री कृष्ण ने श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की महिमा गाई। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड का प्रागट्य दिवस है और कली पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अहोई अष्टमी के पावन दिन पर राधा कुंड कृष्ण कुंड को पुनः प्रकट किया। क्योंकि ब्रजलीला में तो द्वापर युग में प्रकट हो गए थे कुंड, लेकिन कलयुग में फिर लुप्त हो गए थे। श्रीमन महाप्रभु जी ब्रज का प्रकाश करने के लिए आए तो स्वयं गिरिराज जी में श्री राधा कुंड श्री कृष्ण कुंड का महाप्रभु जी ने प्राकट्य किया। और श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड साक्षात श्री राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ये बात तो वैष्णवजन जानते ही हैं। लेकिन अहोई अष्टमी पर बहुत बड़ा मेला लगता है राधा कुंड पर। सारे भारतवर्ष से लोग स्नान करने आते हैं और ऐसी भी मान्यता है जो संतान के इच्छुक दंपति हैं, पुत्र के इच्छुक दंपति हैं, वह मध्य रात्रि के समय में राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है और उनको भगवत भक्त संतान की प्राप्ति होती है। लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से भक्त दंपति आते हैं। तो आज श्री राधा कुंड श्री कृष्ण कुंड प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई है। श्री अहोई अष्टमी पर्व की बधाई है। सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सबको भक्ति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।